डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 में लेसन चैप्टर फर्स्ट का ये फोर गिव मी इस पैराग्राफ से आप आज स्टडी कर रहे हैं। फोर गिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जगा हुआ था। आई डू नॉट नाउ यू एंड हैव नथिंग टू फॉर यू फॉर सेड द किंग। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉर यू फॉर, और आपको माफ़ करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको किस बात के लिए माफ़ करूँ, ऐसा राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तो उस बियर्डेड मैन ने कहा, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं। यू किसके लिए रहा? किंग के लिए। और मैं किसके लिए? उस बियर्डेड मैन के लिए। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका जो है वह शत्रु हूँ। हु शोर रिवेंज, मैं आपको उन शत्रुओं में से हूँ जो जिसने शोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है, शपथ ली है। रिवेंज का मतलब बदला लेना, और शोर का मतलब कसम खाना, शपथ लेना, सौगन लेना। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति थी उसको भी आपने हड़प लिया, उस पर आपने अधिकार कर लिया। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, और सीज्ड का मतलब अपने अधिकार में ले लिया। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस साधु से मिलने के लिए अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और घर वापसी के समय रास्ते में मैंने आपकी हत्या करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ड, लेकिन पूरा दिन बीत गया। पास्ट का मतलब क्या है? पर बीत गया, व्यतीत हो गया। सेकंड फॉर्म है एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौट कर आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं मेरे छिपे हुए स्थान को से मैं बाहर निकला, मैंने मेरे छुपा हुआ स्थान छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मेरा सामना आपके अंग रक्षक से हो गया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझको पहचान लिया, जिसने मुझे पहचान लिया। किसने? बॉडीगार्ड, राजा के अंग रक्षक ने। किसको? उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को, बेडमैन को। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच के निकल के आ गया, बच निकला। एस्केप्ड बच निकला, फ्रॉम हिम। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि आप मेरे घावों की पट्टियाँ नहीं करते तो मेरी मृत्यु हो जाती। आई विश्ड टू किल यू, मेरी तो इच्छा आपको मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि आपने तो मेरे जीवन को बचाया है, मेरे जीवन की रक्षा की है। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहता हूँ तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके जो सबसे वफादार नौकर हैं, कर्मचारी है, फेथफुल का मतलब वफादार, उस वफादार नौकर की तरह मैं आप सबसे अधिक वफादार नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे पुत्रों को भी मैं ऐसा ही करने का आदेश दूंगा या ऐसा ही करने को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। किसने कहा ये? उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। अगला पैराग्राफ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से मित्रता स्थापित करके, कायम करके बहुत प्रसन्न था कि मेरे दुश्मन के साथ मित्रता, इतनी आसानी से मित्रता हो गई है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक दोस्त के रूप में मैंने उसको जीत लिया है।
ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको न केवल माफ़ किया, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को न केवल माफ़ किया, बट सेड, बल्कि ये भी कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर को भेजेगा, और एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए अपने चिकित्सक भी उसके पास भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक, और उसने द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वापस उस व्यक्ति को उसकी जो संपत्ति थी उसको भी वापस लौटाने का जो है उससे वादा किया। अगला पैराग्राफ, लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को वहीं पर छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वह राजा झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस साधु की को वहाँ आसपास चारों तरफ ढूंढा, उसकी तलाश की। बिफोर गोइंग अवे, एक बार घर जाने से पहले, ही विज्ड, उस राजा की इच्छा थी, ही किसके लिए, किंग के लिए, तो वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, तो उसे उसी प्रश्नों के जवाब एक बार उसे मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा उस राजा की इच्छा हुई। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, साधु जो था क्यारियों में बीज बोता हुआ, अपने घुटनों के बल झुका हुआ क्यारियों में जो है वो बीज बो रहा था। सोइंग सीड्स का मतलब बीज बो रहा था, और घुटनों के बल झुका हुआ था। बेड्स है ना क्यारियाँ, देट हेड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियाँ एक दिन पहले वहाँ पर जिन क्यारियों की खुदाई की गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया, एंड सेड, कहा, फॉर द लास्ट टाइम, पिछली बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे साधु महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने पिछली बार आपसे मेरे प्रश्नों के जवाब के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, निवेदन किया था। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, उस साधु ने उस राजा को जवाब दिया कि आपको पहले ही आपके प्रश्न के जवाब मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी वह साधु जो ज़मीन पर झुका हुआ था, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देखता हुआ और ज़मीन पर झुका, उस साधु ने कहा कि आपको तो आपके प्रश्न के जवाब पहले मिल चुके हैं। अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वाट डू यू मीन, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। आई हैव बीन आंसर्ड, मुझे जवाब दिया जा चुका है, मुझे जवाब मिल चुका है। वाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या तात्पर्य है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आपको कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, आप दया नहीं दिखा चुके होते या दिखाते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और यदि ये क्यारियाँ आप मेरे लिए नहीं खोदते, और यू वुड हैव गॉन अवे, यदि आप चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो फिर ये आदमी, वह व्यक्ति, ये दाढ़ी वाला व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करता, हमला करता, एंड यू वुड हैव विज्ड, यू हैव स्टेड विद मी, और यदि आपने इच्छा की थी, यदि आप मेरे पास ठहरे रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वॉज था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आप मेरे लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, जो भी अच्छा काम आप मेरे लिए कर रहे थे, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इम्पोर्टेंट बिजनेस का मतलब है कार्य से है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सब जब वो आदमी अपने पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। केयरिंग फॉर का मतलब देखभाल करना। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स, यदि आप उसके घावों की पट्टियाँ नहीं करते, तो ही वुड हैव डाइड, वो आदमी मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तब याद रखो, दैट इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक मात्र समय है,
दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय अब है, अब आ गया है, अब है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वह सबसे महत्वपूर्ण समय, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, केवल मात्र समय है, तो वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति देता है, बल प्रदान करते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति हैं, यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिस विशेष क्षण आप जिसके साथ होते हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई ये नहीं जानता है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या घटना घटेगी ये कोई नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किस अन्य व्यक्ति से मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमको ही मातृ संसार में अकेले इसी उद्देश्य के लिए हमको कार्य कर, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में हमको अकेला भेजा गया है। थैंक्स।